संगम स्नान से शुरू हुआ विवाद अब शंकराचार्य की पदवी तक जा पहुंचा है। मेला प्रशासन ने नोटिस जारी कर शंकराचार्य से शंकराचार्य होने का सबूत मांगा, तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इस नोटिस को अपमानजनक और करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने वाला बताया। एक पेज के नोटिस के जवाब में उनके वकील ने 8 पन्नों का जवाब दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का आरोप है कि 18 जनवरी को मेला प्रशासन ने उन्हें गंगा स्नान से रोक दिया, उनके शिष्यों से मारपीट की गई और फिर नोटिस सार्वजनिक कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। अविमुक्तेश्वरानंद की ज्योतिष पीठ शंकराचार्य होने का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है। अविमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि उनके शंकराचार्य पद को अदालत में दी गई चुनौती के कानूनी मसले की गलत व्याख्या की जा रही है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं, इसका फैसला भारत का राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। क्योंकि बात यह है कि हम अगर शंकराचार्य नहीं है तो इसका निर्णय कौन करेगा? सोशल मीडिया चलाने वाला फेसबुकिया निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। माघ मेले का प्रशासन वो निर्णय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। फकत मुरली बजाने से कन्हैया हो नहीं सकते, जिसे राधा कहे मोहन वही घनश्याम होता है। सुनो, शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो अब किस प्रमाण की आपको जरूरत है? ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का कहना है कि 18 जनवरी को संगम तट पर जो हुआ उसके लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। जिस सनातनी व्यक्ति के हाथ में प्रदेश की कमान है, उसकी छवि को धूमिल करने का क्या कार्य किया जा रहा है। तो अविमुक्तेश्वरानंद जी कोई 6 महीने के बच्चे नहीं हैं। ये पूरा देश जानता है कि ज्योतिष पीठ विवादित है। तो चूंकि उस नाम से बोर्ड लगाना या किसी प्रकार से मेला प्रशासन के कार्य को बाधित करना ये उचित नहीं है। अविमुक्तेश्वरानंद जी बहुत ही अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे गुरु के लाल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमेशा सनातन की बात उठाते हैं और ख़ास करके हम उनसे एक बात से प्रभावित रहते हैं कि जो गौ माता के लिए कार्य करते हैं, गौ माता की बात करते हैं, लेकिन मर्यादा में हम भी रहें, मर्यादा में प्रशासन भी रहे तो फिर अच्छा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में विपक्ष अब बीजेपी को घेरने में जुटा है। इस बार कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी भी उनके समर्थन में आ खड़ी हुई है। शाही स्नान करने से उनको न केवल रोका गया, पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। माफी तो बहुत दूर की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री या प्रशासन के लोग माफी मांगे, ये तो बहुत दूर की बात है। भैया मोबाइल साइलेंट कर दो प्लीज। उल्टा आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। शंकराचार्य जी पर जो लाठीचार्ज हुआ है ये निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। ये देश संतों महापुरुषों का देश है और उन पर लाठीचार्ज करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में ये बहुत महंगा पड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने उनसे बात किया था, तो अब उनसे जो है मांगा गया है कि आप शंकराचार्य होने का प्रमाण दें। ये ना समझिए है, प्रमाण मानने वाली सरकार नहीं है। समाज जिसको मानता है, समाज से बड़ा, जनता से बड़ा कोई नहीं है। तो जनता उनको जो शंकराचार्य मानती है तो उनसे प्रमाण पत्र लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।